Hello and welcome back. Today we are going to talk about functions, and we will see how to find the domain and range of a function. Then we will study about the composite functions, even and odd functions, piecewise defined functions, and at the last we will see how the ceiling and floor functions works. So let's start with the function. Mathematically, we can define a function as a relation from a set of inputs to a set of possible outputs, where each input is related to exactly one output. That means that we have a block which we are saying it as a function. This function will have some inputs and then it will give us some output. We will take the example of this area function. Like, we know that area can be calculated by a pi r square. So in this, radius is the input and area is the output of this function. So function is pi r square. So we can define the function more in the mathematical way as a function from a set D to a set R is a rule that assigns a unique element f of x in R. So let's first talk about the set D and R. So the set D is basically the set of all the input values, and we call it as a domain of a function. And whereas the set of all the output values is called the range of a function. So हमारे पास एक सेट जो इनपुट का है उसको हमने सेट डी का नाम दिया है, जिसके अंदर तमाम इनपुट्स होंगी, और जो उस फंक्शन की आउटपुट आ रही होगी वो हमने कहा है कि ये जो सेट होगा इसको हमने कहा है कि ये रेंज हो गई इस फंक्शन की. सो हम डोमेन के सेट में से डिफरेंट वैल्यूज को यूज करेंगे और इनपुट करेंगे हमारे फंक्शन को, और फंक्शन फिर हमें उसके अकॉर्डिंगली आउटपुट वैल्यूज दे रहा होगा और एक सेट बन रहा होगा जिसको हमने कहा है कि ये रेंज ऑफ फंक्शन होगी. सो फॉर एरिया फंक्शन, तो एरिया के अंदर हम लोग रेडियस की जो लोएस्ट वैल्यू है वो हम 0 यूज कर सकते हैं, एंड देन वी कैन इंक्रीज वैल्यूज ऑफ आर अप टिल इंफिनिटी इनटू दिस फंक्शन. इसी तरह से एरिया के जो आउटपुट है हमें वो भी हमें 0 इनपुट करने से इस फंक्शन में आउटपुट 0 मिलेगी, और अगर हम आर की वैल्यू इंक्रीज करते जाएंगे, डिफरेंट वैल्यूज पुट करते जाएंगे पॉजिटिव, तो हमें एरिया की भी डिफरेंट वैल्यूज मिलती जाएंगी. सो हमारी जो डोमेन है that will be 0 to infinity, whereas 0 is the closed form or closed interval. Like we can use the value 0, whereas infinity cannot be used in this, and same is the case for the range. तो फंक्शन की वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन हमारी होती है हमेशा कि हम f इंटू आर या a इंटू आर लिखते हैं. तो इसमें एक हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल होता है और एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है. तो एरिया जैसे हमारा फंक्शन है पाई आर स्क्वायर, तो एरिया के अंदर हमारे पास आर जो कि इनपुट है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, और एरिया जो कि हम आउटपुट हमारे पास आएगी वो हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल बन जाएगा, क्योंकि ये एरिया इस इनपुट के ऊपर डिपेंड कर रहा होगा. सो दैट इज हाउ वी टॉक अबाउट द फंक्शंस. और हमेशा ये जो आउटपुट आ रही है हमारे पास और जो इनपुट्स हैं दे आर रिलेटेड बाय सम रूल्स, बाय सम एल्गोरिदम्स. तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि हमारे मल्टीपल इनपुट्स हमें सेम आउटपुट भी प्रोवाइड कर सकती हैं. सो वी कैन टेक द एडिशन एज वेल एज अ फंक्शन कि हम अगर ऐड करना चाहें दो नंबर्स को, तो हमारी इनपुट्स 2 नंबर हो जाएंगी और आउटपुट जो होगी वो सिर्फ सम या एक नंबर हमें आउटपुट पे मिल रहा होगा. दैट इज ऑल्सो अ फंक्शन. लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ अ वॉल्यूम. So the volume of a ball with radius r can be calculated with this formula, that is 4 over 3 pi r cube. तो इसके अंदर हम डिफरेंट आर की वैल्यूज अगर पुट करेंगे तो हमें वॉल्यूम जो है वो डिफरेंट वॉल्यूम्स कैलकुलेट कर सकते हैं. सो सिमिलरली अब हम जनरलाइज अगर बात करें फंक्शंस की, तो वी कैन राइट एफ ऑफ टी. दैट मीन्स ये जो फंक्शन है इसमें जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है दैट इज टी. तो इस फंक्शन की जो इनपुट होगी वो टी के ऊपर हम लोग कर रहे होंगे टी वेरिएबल की जगह, और आउटपुट हमारी ये एफ की फॉर्म में आ रही होगी. तो अगर हम इस फंक्शन को इवेल्युएट करें एट डिफरेंट वैल्यूज ऑफ टी, लाइक टी की वैल्यू 0 पुट करें, 2 करें, एक्स प्लस 2 करें और एफ ऑफ 2 करें, तो हमारे पास इस फंक्शन की डिफरेंट वैल्यूज या आउटपुट्स आती जाएंगी. लाइक अगर हम 0 एफ ऑफ 0 फाइंड करना चाहते हैं, दैट मीन्स टी की जगह हमने 0 यूज करना है. तो यहाँ 2 टी माइनस 1 था तो हमने 2 0 माइनस 1 किया प्लस 3 किया. सो वी सॉल्व दिस इक्वेशन एंड वी विल गेट 1. सिमिलरली अगर एफ ऑफ 2 फाइंड करना है, दैट मीन्स टी की वैल्यू 2 के ऊपर हमने फंक्शन को इवेल्युएट करना है, तो हम टी की जगह जहां जहां इक्वेशन में टी आ रहा होगा उसकी जगह हम 2 पुट कर देंगे, तो वी विल गेट द आंसर दैट इज 5. सिमिलरली टी की जगह कोई वैल्यू या नंबर के बजाय हमें कोई और इक्वेशन बता दी गई है दैट इज x plus 2, तो वी जस्ट रिप्लेस दैट टी विद x plus 2 and rewrite the equation. The last one is function and function at 2. That means first we have to find the value of this function
फॉर टी इक्वल टू 2, और वो हमने ऑलरेडी यहाँ पे फाइंड की हुई है कि फंक्शन एट टी इक्वल टू 2 पे हमने वैल्यू उसकी फाइंड की और वो हमें 5 मिली। तो अब हमने उस 5 को दोबारा इस फंक्शन में पुट करना है टी की जगह पे। लाइक टी की जगह पे हमने दोबारा 5 पुट किया है, इस एफ ऑफ 2 की वैल्यू पुट की है, और वो टी की जगह 5 हमने यहाँ पुट किया है और इसको सॉल्व किया है, सो वी गेट दिस 11 आंसर। सो दैट मीन्स वी यूज अ फंक्शन इनसाइड अनदर फंक्शन। नाउ टॉक अबाउट द डोमेन ऑफ अ फंक्शन। तो हमने जैसे पहले बात की है कि डोमेन जो होगी वो हमेशा इनपुट वैल्यूज जो होंगी फंक्शन की, वो उसके बारे में हम लोग बात कर रहे होंगे, और रेंज होगी वो हमारी उस फंक्शन की आउटपुट वैल्यूज या सेट क्या बनाता है वो हम कहेंगे कि वो इसकी रेंज होगी। सो नेचुरल डोमेन बेसिकली जो है वो तो तमाम हमारे पास वैल्यूज आती हैं, लाइक लार्जेस्ट सेट ऑफ एक्स वैल्यूज फॉर व्हिच एफ ऑफ एक्स एग्जिस्ट्स। सो फॉर एग्जांपल लेट्स से वी हैव अ फंक्शन दैट इज y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ये कोई भी फंक्शन है और इसकी डोमेन हम फाइंड करना चाहते हैं, तो हम इसमें x की कोई भी वैल्यू यूज कर सकते हैं और अकॉर्डिंगली वी गेट ओनली द पॉजिटिव वैल्यू एज आउटपुट, क्योंकि y में हमेशा हमें पॉजिटिव नंबर मिल रहा होगा या आंसर आ रहा होगा, तो इसकी रेंज क्या होगी 0 से इन्फिनिटी। सो let's take another example, like we have a function y is equals to square root of 1 minus x square. We have a function of this that is 1 minus x. तो हम लोग डोमेन फाइंड कैसे करते हैं, तो we first draw a real line, और रियल लाइन के ऊपर हमने मार्किंग कर ली है, तो हम लोग जीरो से स्टार्ट करते हैं पहले। तो क्या हम जीरो इस फंक्शन के अंदर यूज कर सकते हैं? तो जीरो यूज करने से हमें दो चीजों को जो है वो माइंड में रखना होगा, लाइक कि इस फंक्शन की जो आंसर है वो हमारे पास इमेजिनरी नंबर नहीं आना चाहिए, एक कंडीशन है। सेकंड कंडीशन इज, अगर हम कोई भी रियल नंबर पुट यूज करें तो हमारे पास वो फंक्शन अनडिफाइंड नहीं होना चाहिए। तो हमारे पास ये दो कंडीशंस हैं जिनको हमने अपने माइंड में रखना है, तो हम लोग फिर अपने फंक्शन की डोमेन बता सकते हैं और उसकी अकॉर्डिंगली रेंज भी फिर बता सकते हैं। सो लेट्स से हम लोग जीरो इस फंक्शन के अंदर पुट करते हैं, तो हमारे पास आंसर आएगा स्क्वायर रूट ऑफ 1। सो स्क्वायर रूट ऑफ 1 इज आल्सो 1, सो आई कैन राइट एज 1 ओवर हियर, कि हमारे पास 1 के ऊपर इसका आंसर आएगा। नाउ अगर मैं मजीद पॉजिटिव की तरफ जाता हूँ और 2 वैल्यू यूज कर लेता हूँ, और एक्स की अगर 2 पुट करूंगा तो 1 माइनस 2, दैट विल गिव अस -1 इन द स्क्वायर रूट ऑफ। तो उसके रूट के अंदर अगर -1 होगा तो दैट मीन्स कि अब हम इमेजिनरी नंबर्स के ऊपर काम या हमारे पास इमेजिनरी नंबर्स आ रहे हैं। तो अगेन हमेशा डोमेन और रेंज के लिए हम लोग रियल नंबर्स जो हैं वो यूज करते हैं या फाइंड करते हैं रियल नंबर्स के ऊपर, तो हम लोग फिर 2 यूज नहीं कर सकते। सिमिलरली 3 और 4 अप टिल प्लस इन्फिनिटी हम लोग कोई भी वैल्यू यूज नहीं कर सकते, क्योंकि ये जो फंक्शन है ये इमेजिनरी नंबर्स देगा। तो पॉजिटिव साइड में हम मैक्सिमम 1 वैल्यू तक जा सकते हैं। सिमिलरली अगर नेगेटिव की तरफ जाता हूँ, तो इस फंक्शन के अंदर अगर मैं नेगेटिव वैल्यू पुट करता हूँ तो आई कैन पुट द नेगेटिव वैल्यू ओवर इनटू दिस फंक्शन, तो इट विल ऑटोमेटिकली बिकम द पॉजिटिव, क्योंकि एक माइनस ऑलरेडी इसके रूट के अंदर है। तो इस केस में इसकी जो हमारे पास आंसर आएगा दैट विल बिकम 1 माइनस इंटू माइनस दैट विल बिकम द प्लस, तो हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ 2 आ जाएगा। तो अगेन स्क्वायर रूट 2 हमारे पास इस साइड पे कोई, इस जीरो से पॉजिटिव साइड में हमारे पास कोई नंबर आएगा। सिमिलरली मजीद -2 अगर यूज करता हूं तो इधर आके +2 हो जाएगा, सो दैट बिकम स्क्वायर रूट ऑफ 3। फिर कोई वैल्यू आएगी अप टिल माइनस इन्फिनिटी। तो माइनस इन्फिनिटी तक अगर मैं वैल्यूज यूज कर लेता हूँ तो मेरे पास यहाँ पे सारे आंसर पॉजिटिव में अप टिल प्लस इन्फिनिटी तक आ जाएंगे। तो अब मैं इस फंक्शन की डोमेन क्या बता सकता हूँ, डोमेन कैन बी फ्रॉम 1 अप टिल माइनस इन्फिनिटी, ये इसकी डोमेन होगी, और रेंज इसकी क्या होगी 0 से अप टिल पॉजिटिव इन्फिनिटी इसकी रेंज होगी। तो यहाँ पे सेम टाइप ऑफ फंक्शन जो है वो हमारे पास 4 माइनस एक्स है। तो इसमें भी अगर हम लोग देखें तो हमारे पास जो नेगेटिव नंबर आना शुरू होंगे वो जब हम 4 से ग्रेटर वैल्यू पुट करेंगे तो देन नेगेटिव आना शुरू हो जाएंगे, और 4 से पीछे पीछे जितनी मर्जी हम लोग नेगेटिव नंबर यूज करें तो हमारे पास इसका आंसर हमेशा 0 से पॉजिटिव की तरफ ही आंसर आएगा। तो मैं इसकी डोमेन लिख सकता हूँ दैट इज माइनस इन्फिनिटी टू 4, और इसकी रेंज क्या आ रही है, क्योंकि 0 से ऑनवर्ड्स पॉजिटिव नंबर मुझे मिल रहे होंगे तो मैं लिखूंगा 0 से इन्फिनिटी इसकी रेंज है। सो अगेन राउंड ब्रैकेट्स मीन वी कैन नॉट यूज दिस वैल्यू फॉर दिस फंक्शन, बट द स्क्वायर ब्रैकेट्स विल टेल अस दैट वी कैन यूज दिस वैल्यू फॉर दिस फंक्शन, या इस फंक्शन की जगह पे हम वैल्यू इनपुट कर सकते हैं। तो इट बेसिकली इट्स अ हाफ ओपन इंटरवल। सो सिमिलर इज द केस विद 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अगर एक्स स्क्वायर के अंदर आप वैल्यूज पुट करेंगे तो आपके पास डोमेन आएगी फ्रॉम -1 to 1, और -1 से अगर हम लोग मजीद लेफ्ट साइड पे जाएंगे -2 पुट करेंगे तो चूंकि स्क्वायर इसको प्लस कर लेगा तो देयर इज अनदर माइनस ओवर हेयर, तो इस माइनस की वजह से हमारे पास जो स्क्वायर रूट में जो वैल्यू इवेल्युएट होगी वो माइनस के अंदर आ जाएगी। सो दैट्स व्हाई डोमेन विल बिकम -1 to +1, और रेंज हमारी होगी फ्रॉम 0 to 1, बिकॉज
अगर आप मैक्सिमम 1 पुट करते हैं इसके अंदर तो आपके पास वैल्यू 0 आती है, और अगर 0 पुट करते हैं x की जगह तो आपके पास आंसर 1 आता है। तो आपके पास, और सिमिलरली -1 पुट करूंगा तो अगेन स्क्वायर की वजह से पॉजिटिव हो जाएगा, तो मेरे पास आंसर 0 ही आएगा। तो मेरी जो रेंज इस फंक्शन की बन रही है दैट इज 0 एंड 1। सिमिलरली फॉर दिस फंक्शन फॉर y इज इक्वल टू 1 और x, आई कैन नॉट यूज द वैल्यू ऑफ 0, क्योंकि 0 अगर यूज करूंगा तो ये फंक्शन अनडिफाइंड हो जाएगा, तो आई कैन नॉट यूज दैट वैल्यू। तो अदर देन दैट मैं तमाम पॉजिटिव और नेगेटिव रियल नंबर यूज कर सकता हूँ। सो आई कैन राइट द डोमेन इन दिस वे, और सिमिलरली रेंज इसकी इस तरह से लिख सकते हैं। y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x कैन इजिली बी रिटन एज, क्योंकि इस स्क्वायर रूट के अंदर तो हम सिर्फ पॉजिटिव वैल्यूज ही यूज कर सकते हैं, नेगेटिव के लिए तो ये इमेजिनरी नंबर हमें आउटपुट देगा। तो पॉजिटिव वैल्यूज हम 0 से अप टू इन्फिनिटी यूज कर सकते हैं, और इसका आंसर फिर हमारे पास इन द फॉर्म ऑफ रेंज 0 टू इन्फिनिटी ही आएगी रेंज। ग्राफ्स के ऊपर भी हम लोग डोमेन और रेंज को कॉन्सेप्ट समझ सकते हैं। तो बेसिकली लाइक y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, अगर हमारे पास ग्राफ है तो x चूंकि इनपुट वेरिएबल होगा, और x एक्सिस के ऊपर हम लोग इनपुट वेरिएबल्स रखते हैं। तो अगर हमारा ग्राफ एक्स एक्सिस की तमाम वैल्यूज के ऊपर डिफाइंड है, ग्राफ ड्रॉ हो रहा है, तो दैट मीन्स कि हम उसकी डोमेन वो बता सकते हैं। लाइक वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर के लिए -इंफिनिटी टू इंफिनिटी इसकी डोमेन है, और रेंज हमारी क्या होगी कि वाई एक्सिस के ऊपर इसकी वैल्यूज हमें क्या मिल रही हैं इस ग्राफ की, या वाई की वो क्या तमाम वैल्यूज हमें मिल रही हैं तमाम एक्स के ऊपर। तो अगर मैं एक्स की नेगेटिव वैल्यू भी यूज करता हूँ तो वाई की वैल्यू अगेन मुझे वाई एक्सिस पे पॉजिटिव ही नजर आती है, या इस ग्राफ की वैल्यू पॉजिटिव की तरफ ही नजर आती है। और पॉजिटिव अगर एक्स यूज करते हैं तो अगेन पॉजिटिव ही वैल्यूज मुझे वाई की मिलती है। तो इसलिए इस ग्राफ की जो रेंज है दैट इज 0 टू इंफिनिटी। अगर मैं यहाँ पे देखूँ कंपेयर टू दिस ग्राफ, तो मेरे पास पॉजिटिव जब एक्सपोर्ट करता हूँ इन वाई इक्वल टू एक्स क्यूब, तो मेरे पास पॉजिटिव वाई की वैल्यूज मिलती हैं, अपवर्ड ग्राफ जा रहा है। दैट मीन्स, और नेगेटिव एक्स की वैल्यूज इसके अंदर मैं यूज कर सकता हूँ क्योंकि कोई इमेजिनरी नंबर नहीं आएगा, ना ही इन्फिनिटी पे ये ग्राफ चला जाएगा। तो नेगेटिव जब पुट करता हूँ तो इस केस में वाई की वैल्यूज इस साइड पे मेरे पास नेगेटिव वाई की वैल्यूज आ रही है। तो मेरी रेंज -इंफिनिटी टू इंफिनिटी है, और डोमेन भी -इंफिनिटी से इंफिनिटी होगी। सिमिलर इज द केस विद दिस ग्राफ। अगेन ये ग्राफ अपवर्ड डिफाइंड है और एक्स की तमाम वैल्यूज के लिए, तो डोमेन इसकी -इंफिनिटी टू इंफिनिटी होगी, बट रेंज जो है वो 0 से पॉजिटिव वाई की वैल्यूज मेरे पास आएंगी, तो 0 टू इंफिनिटी। वाई इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स के लिए हमारे पास 0 टू प्लस की तरफ मैं तमाम वैल्यू यूज कर सकता हूँ, और मेरे पास आंसर भी वाई की 0 से प्लस वैल्यूज ही आ रही होंगी। सिमिलर इज द केस विद दिस वन, और यहाँ पे हम सिर्फ 0 के ऊपर इस ग्राफ को डिफाइन नहीं कर सकते क्योंकि 0 के ऊपर ये ग्राफ इन्फिनिटी हो जाता है। तो बाकी तमाम वैल्यूज के ऊपर इस ग्राफ की कोई ना कोई हमारे पास वैल्यू y की आ रही हो। If we want to perform the algebraic operations with the functions, so we can perform those operations by these representations. Like we can write f plus g into x. That means we are going to do f of x plus g of x. Similarly, अगर हमने माइनस करना है, so I can write f minus g into x if I want to multiply. So these are all the representations to perform the algebraic operations with the functions. So for example, अगर हमारे पास f function है, that means f of x is square root of x, और इसकी डोमेन हम उसी तरह से फाइंड करेंगे। like it can be, I can draw a real line, और उसके ऊपर मैं इनपुट वैल्यूज चेक करूंगा कि पहले 0 इनपुट करता हूँ इस फंक्शन को, तो इसकी आउटपुट क्या आती है, it will give us again 0. If I put the 1 in this function, so it will give us +1. But I cannot put the negative values in this because it will give us imaginary numbers. So we are studying the real numbers. So again, domain जितनी भी हम functions की find करेंगे, so we will avoid two conditions. One is that I should not get the imaginary numbers, and secondly कि अगर मैं फंक्शन के ऊपर इनपुट साइड पे कोई भी नंबर अगर इनपुट कर रहा हूँ तो आउटपुट के ऊपर इंफिनिटी नहीं आनी चाहिए। इंफिनिटी कैन ओनली बी आउटपुट ऑफ द फंक्शन अगर मैं इनपुट पे भी इंफिनिटी करता हूँ। सिमिलरली अगर मेरे पास एक और फंक्शन है तो मैं उसकी डोमेन फाइंड करूंगा विद द सेम प्रोसीजर, तो इट विल बी -इंफिनिटी टू 1। और अगर मैं फर्दर ऑपरेशंस परफॉर्म करना चाहता हूँ इन फंक्शंस के ऊपर, तो आई कैन राइट 3g, दैट मीन्स आई एम गोइंग टू मल्टीप्लाई 3 विद दिस फंक्शन एंड आई विल फाइंड द डोमेन ऑफ दैट फंक्शन, और सिमिलरली आई कैन फाइंड द रेंज ऑफ दोज फंक्शंस एज वेल। और इसी तरह से अगर f प्लस जी लिखा हुआ होगा दैट मीन्स के आई कैन ऐड द फंक्शंस f ऑफ x एंड g ऑफ x, और सिमिलरली इनकी डोमेन जो है वो इंटरसेक्शन होकर आपको मिलेगी, क्योंकि जब आप ऐड कर रहे होंगे तो दोनों फंक्शंस के ऊपर आपने चेक करना है। तो आई विल गेट 0 एंड 1 डोमेन ऑफ दिस न्यू फंक्शन दैट इज f प्लस जी। सिमिलरली f माइनस जी में भी सेम केस होगा, g माइनस f करेंगे तो हमारे पास अगेन सेम डोमेन आएगी विद द सेम प्रोसीजर। f डॉट जी करने से भी एफ ओवर जी और जी ओवर एफ करने में
हमारे पास सिर्फ जो फंक्शन है वो जब 1x/समथिंग मीन्स कि ये चीज़ हमारे पास जीरो नहीं आनी चाहिए, अदर देन दैट। एंड सेकेंडली कि हम x के लिए नेगेटिव नंबर्स इंपोर्ट नहीं कर सकते। तो ये दो कंडीशंस हैं और हम इस तरह से इनको लिखेंगे डोमेन के अंदर के 0 से 1 हम वैल्यूज पुट कर सकते हैं, बट we cannot use the 1. So that means this side is open intervals. It's basically you have open intervals for these functions. Now the next type is composite functions. Composite function means कि function in a function, कि आप function के अंदर एक और function की value use कर रहे हैं, तो those functions are called the composite function. Like for example मुझे f into g of x करना है, so that means कि first मुझे x वेरिएबल के ऊपर g of x की वैल्यू फाइंड करनी है और वो वैल्यू मैं इनपुट करूंगा अपने f फंक्शन के ऊपर। तो मैं f into g of x की फंक्शन जो है वो कैलकुलेट ये वैल्यू फाइंड कर रहा हूँ। तो रिप्रेजेंटेशन जो है वो f सर्कल g of x से की जाती है कंपोजिट फंक्शंस की। फॉर एग्जांपल अगेन वी हैव द एग्जांपल ऑफ f of x एंड g of x, और हम कंपोजिट फंक्शन फाइंड करना चाहते हैं f into g of x। तो अगेन जहां जहां फंक्शन f होगा वहां पे मैं g of x जो है वो x की जगह रिप्लेस करूंगा। तो क्योंकि f of x में यहाँ पे x था तो आई कैन राइट g of x, और g of x की जगह जो वैल्यू होगी वो हम इनपुट कर रहे होंगे, और सिमिलरली हम लोग डोमेन फाइंड कर रहे होंगे विद द सेम प्रोसीजर। So these are more examples of the composite functions like g circle f into x. That means कि मुझे g फंक्शन जो है उसमें f of x की वैल्यू इनपुट करनी है। g फंक्शन के अंदर f of x पुट करना है जहां जहां x होगा। g के अंदर जस्ट एक x है तो मैंने यहाँ पे f of x लिख दिया और फिर f of x जो फंक्शन है वो मैंने रिप्लेस कर दिया और उसकी डोमेन फाइंड कर ली। सिमिलरली f सर्कल f मीन्स कि फंक्शन f के अंदर मुझे f of x पुट करना है, यानी कि फंक्शन के अंदर अगेन वही फंक्शन पुट करना है जहां जहां x है, और मैंने यहाँ x की जगह f of x पुट किया और f of x की वैल्यू अगेन पुट कर दी, तो मैं यहाँ पे ये वाला आंसर मुझे मिल जाएगा। लास्ट इज g into g of x, द सेम एग्जांपल लाइक f into f of x, और उसी तरह से हम वैल्यूज पुट करेंगे और फाइंड कर रहे होंगे। नाउ इवन एंड ऑड फंक्शंस। तो हमारे पास फंक्शंस को दो टाइप्स में डिवाइड किया जाता है, कुछ फंक्शंस इवन होते हैं कुछ ऑड होते हैं। इवन फंक्शन चेक करने के लिए आई विल रिप्लेस द x इन ओरिजिनल फंक्शन विद -x, और अगर मुझे अगेन वैल्यू सेम f of x मिल जाती है -x रिप्लेस करने से, तो मैं कहूंगा कि ये मेरे पास इवन फंक्शन होगा। इवन फंक्शन जो है वो सारे के सारे वाई सिमेट्रिक फंक्शन जो होंगे वो हमें इवन फंक्शन ही होंगे हमारे। तो फॉर एग्जाम्पल x² + 1 का अगर हम लोग फंक्शन देखें तो ये उसका ग्राफ मिलेगा। तो ये वाई सिमेट्रिक ग्राफ है हमारे पास, मीन्स के y की दोनों साइड पे उसकी इमेज बन रही है, या मिरर या रेप्लिका है y एक्सिस के अराउंड। और अगर मैं इसके अंदर x की नेगेटिव वैल्यू इनपुट करता हूँ तो अगेन मुझे ये फंक्शन, क्योंकि स्क्वायर है इसके अंदर, तो हमें ये वही सेम वैल्यू नेगेटिव का इफेक्ट खत्म करके अगेन f of x मुझे मिल रहा होगा। तो अगर मैं x के ऊपर इस फंक्शन को इवेलुएट करता हूँ तो मुझे यहाँ पे कोई पॉइंट मिलेगा y का, और अगर -x पुट करता हूँ तो अगेन y की वैल्यू सेम पॉजिटिव ही मिलेगी। तो इस वजह से ये हमारे पास इवन फंक्शन है। सिमिलर इस केस विद द cos x के cos, चूंकि अगेन y सिमेट्रिक है, y की दोनों साइड पे इसका रेप्लिका है, ये मिरर इमेज हमें नजर आती है। और सिमिलरली अगर नेगेटिव में एंगल इसमें पुट करता हूँ तो वही आंसर मुझे पॉजिटिव एंगल पे भी वो cos x मुझे प्रोवाइड करेगा। तो cos इज आल्सो इवन फंक्शन। सो दिस इज अनदर क्वेश्चन दैट यू पीपल कैन डू बाय योरसेल्फ एंड कैन चेक कि ये इवन है, ये ऑड है, या कोई भी नहीं है। नेक्स्ट इज ऑड फंक्शन। तो तरीका वही होगा कि हमने x की जगह -x इनपुट करना है, बट यहाँ पे अगर हमारे पास -f of x अगर हमें मिल जाता है तो दैट मीन्स कि ये हमारे पास ऑड फंक्शन है। लाइक ओरिजिनल फंक्शन f of x है, उसके अंदर हमने -x पुट किया, तो अब -f of x के ऊपर अगर पहुंच गए हैं तो दैट मीन्स दैट फंक्शन इज द ऑड फंक्शन। तो यहाँ पे ये वाले जो ग्राफ्स होंगे ये ओरिजिन सिमेट्रिक जितने भी ग्राफ्स होंगे वो हमारे पास ऑड फंक्शंस होंगे। लाइक ओरिजिन के अराउंड हमें अगर ग्राफ की इमेज या मिरर इमेज मिलती है, लाइक -x, x की जगह -x पुट करें और -y हमें मिल रही हो, तो दिस ग्राफ इज द ओरिजिन सिमेट्रिक। लाइक f(y)(x³ जो है हमारे पास, अगर मैं इसमें x की जगह -x पुट करूं तो क्यूब कैन नॉट कैंसिल द माइनस, तो माइनस हम बाहर लेके आ सकते हैं, और वो अगेन चूंकि f of x या x³ हम मिल रहा है लेकिन माइनस के साथ, तो दिस फंक्शन इज द ऑड फंक्शन। और इसी तरह से साइन x है, तो साइन में अगर माइनस हम पुट करेंगे तो दैट वैल्यू विल बी सेम एज वी कैलकुलेट विद द पॉजिटिव एंगल, बट माइनस साइन के साथ हमें मिल रही होगी, तो साइन फंक्शन इज द ऑड फंक्शन। Now there might be the cases कि जहाँ पे हमारे पास ना even function आ रहे होंगे और ना odd function आ रहे होंगे, means the graphs would not be the y symmetric and they neither be the origin symmetric. So those functions are called as neither even nor odd functions. Like यहाँ पे ये function है, इसके अंदर अगर हम x को -x रिप्लेस करें तो ये ना f of x के ऊपर हमें ये वैल्यू देगा ना ये -f of x की वैल्यू देगा, तो दोनों केसेस में ये जो है वो हमें हम लोग को नहीं मिल रहा, तो this function is the neither even nor odd function. So this is an example to find even or odd or neither both of them.
तो मैं सिमिलरली एक्स की जगह माइनस एक्स रिप्लेस करूंगा, आई विल सब्स्टिट्यूट विद माइनस एक्स। एक्स जहां जहां है माइनस एक्स के साथ रिप्लेस किया, क्योंकि डिनोमिनेटर में स्क्वायर है तो ये माइनस का इफेक्ट खत्म हो जाएगा, बट न्यूमिनेटर के ऊपर मेरे पास माइनस अवेलेबल होगा या खत्म नहीं होगा। तो ये जो पोर्शन मेरे पास आ रहा है, दिस पोर्शन इज ओवर ओरिजिनल एफ ऑफ एक्स, तो माइनस वही रहेगा बट दिस इज एफ ऑफ एक्स। तो ये जो फंक्शन है मेरे पास, दिस इज द ऑड फंक्शन। नाउ द नेक्स्ट इज पीस वाइज डिफाइंड फंक्शंस। तो ऐसे तमाम फंक्शंस जो कि हम पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर रहे होंगे, दोज फंक्शंस या वो फंक्शन जो हम लोग वेरियस पार्ट के अंदर फंक्शन को डिफाइन कर रहे होंगे, कंडीशंस होंगी जिन फंक्शंस के अंदर, वो फंक्शंस हम लोग कहेंगे कि वो पीस वाइज फंक्शन है। लाइक ये हमारे पास एब्सोल्यूट का फंक्शन है, तो एब्सोल्यूट हमारे पास पॉजिटिव वैल्यू देता है जब तक हम उसको एक्स पॉजिटिव वैल्यू देंगे या जीरो से ग्रेटर वैल्यूज होंगी। बट वो तमाम वैल्यूज जब नेगेटिव होंगी तो ये एब्सोल्यूट का फंक्शन माइनस मल्टीप्लाई कर रहा होगा ऑटोमेटिकली, तो हमें एब्सोल्यूट फंक्शन हमेशा पॉजिटिव नंबर आउटपुट कर रहा होता है। तो ये फंक्शन जो है चूंकि पार्ट्स में ये कंडीशंस के अंदर हमने डिफाइन कर लिया, तो दिस फंक्शन इज कॉल्ड द पीस वाइज फंक्शन। यहाँ पे भी आप लोग देख सकते हैं कि हमारे पास पॉजिटिव एक्स के लिए फंक्शन हमारे पास सिंपल वाई इक्वल टू एक्स रहता है, लेकिन माइनस एक्स की वैल्यूज जब हम पुट करेंगे तो ये फंक्शन माइनस एक्स की तरह बिहेव करे। ये एक और फंक्शन है जो कि पीस वाइज फंक्शन की एग्जांपल है। इसमें भी फंक्शन मल्टीपल या थ्री डिफरेंट कंडीशंस के ऊपर जो है वो चेंज हो रहा है। लाइक फर्स्ट कंडीशन है कि अगर एक्स लेस देन जीरो होगा तो आपका फंक्शन जो है वो माइनस एक्स होगा, लाइक एक्स की वैल्यूज के साथ माइनस मल्टीप्लाई होता रहेगा। एक्स लेस देन जीरो होगा तो वाई जो है वो माइनस एक्स में मिलता रहेगा। लेकिन जब जीरो से वन की वैल्यू एक्स की इनपुट हम कर रहे होंगे तो एक्स जो है वो स्क्वेयर हो रहा होगा, लाइक हमें ये कर्व की तरह बिहेव कर रहा होगा इस इंटरवल के अंदर जीरो से वन। और जब वन से ग्रेटर वैल्यू हो जाएगी तो हमेशा फंक्शन हमें वन जो है वो वैल्यू दे रहा होगा, वाई की वैल्यू हमेशा वन रहेगी। सो दीज टाइप ऑफ फंक्शंस आर कॉल्ड पीस वाइज डिफाइंड फंक्शंस। कुछ मजीद फंक्शंस भी होते हैं हमारी तरफ हमारे पास, लाइक सीलिंग का फंक्शन है या फ्लोर का फंक्शन है। तो फ्लोर मीन्स के डाउनवर्ड या लोअर लोएस्ट पार्ट, और सीलिंग मीन्स अपर पार्ट या हायर वैल्यू। तो फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास एक नंबर है 2.31, तो ये दोनों फंक्शंस हमें इंटीजर या होल नंबर जो है वो आउटपुट दे रहे होंगे। इनका काम होगा कि हमें एक नंबर जो कि जिसमें पॉइंट के अंदर वैल्यूज ना हो वो हमें आउटपुट करे। तो फॉर एग्जाम्पल 2.31 हम अगर इनपुट करते हैं सीलिंग फंक्शन को, तो सीलिंग फंक्शन मीन कि हायर इंटीजर हमें दे रहा होगा। तो इस रियल लाइन के ऊपर हाईएस्ट नेक्स्ट हाईएस्ट जो इंटीजर है वो 3 होगा, तो हमें सीलिंग का फंक्शन 3 आउटपुट दे रहा होगा। लेकिन अगर हम लोग इसी 2.31 को फ्लोर वाले फंक्शन से गुजारेंगे तो फ्लोर वाला लोएस्ट साइड पे हमें जो है वो जो इंटीजर होगा वो हमें दे रहा होगा जो कि 2 है। तो फ्लोर फंक्शन हमें 2 आउटपुट दे रहा होगा और सीलिंग जो है वो हमें इस केस में 3 दे रहा होगा, तो मीन्स हाईएस्ट वैल्यू दे रहा होगा। लेकिन अगर हम लोग एक इंटीजर ही इन दोनों फंक्शंस को इनपुट अगर देते हैं तो उस केस में चूंकि ऑलरेडी इंटीजर फॉर्म में इनके साथ पॉइंट अवेलेबल नहीं है, तो ये हमें सेम इंटीजर आउटपुट पे दे रहे हैं। यही फंक्शन नेगेटिव साइड में हमें थोड़ा सा ध्यान करके इनकी समझनी पड़ेगी, क्योंकि नेगेटिव साइड के ऊपर हमारे पास जो बड़ा नंबर होता है वो चेंज हो जाता है। तो लाइक अगर -1.1 है तो इसमें सीलिंग का फंक्शन हमें ग्रेटर नंबर हमें चाहिए, इंटीजर चाहिए, तो ग्रेटर हमें -1 मिल रहा होगा। जबकि लोएस्ट वैल्यू चूंकि नेगेटिव साइड पे लोएस्ट वैल्यू जो है -∞ की तरफ कम हो रही होती है, तो उस साइड पे हमें -2 जो है वो फ्लोर का फंक्शन मिल रहा होगा। और अगर हम इनके ग्राफ ड्रॉ करना चाह रहे हैं तो वी कैन ड्रॉ दीज लाइन्स। तो ये फंक्शन है हमारे पास फ्लोर फंक्शन के लिए और ये है सीलिंग फंक्शन के लिए। तो लेट्स से अगर मेरे पास एक इंटरवल है जो कि 0 से 1 के ऊपर डिफाइन है, बट 1 जो है वो ओपन साइड है इंटरवल की, तो अगर मैं इसके ऊपर फ्लोर का फंक्शन लगाऊंगा तो अगेन मेरे पास इंटीजर जो आएगा वो 0 आ रहा होगा। सिमिलरली एक और इंटरवल है लाइक 1 से 2 के बीच में, लेकिन 2 चूंकि ओपन इंटरवल है, ओपन साइड है, सर्कल है, तो इसके ऊपर अगर फ्लोर का फंक्शन हम अप्लाई करेंगे तो ये हमें अगेन लोएस्ट साइड पे इंटीजर जो कि 1 है वो हमें आउटपुट कर रहा होगा। सिमिलर इज विद दिस केस, और ये है। तो अगर मैं इनको कनेक्ट करूंगा तो मेरे पास एक स्ट्रेट लाइन इस तरह बन रही होगी। फ्लोर के केस में लाइक मेरे पास एक इंटरवल है जो कि 0 से 1 तक है, मीन्स मैं कोई भी वैल्यू 0 से 1 के दरमियान यूज कर सकता हूँ, बट आई कैन नॉट यूज जीरो वैल्यू। इसके ऊपर अगर मैं सीलिंग का फंक्शन अप्लाई करूंगा तो ये हमें हाईएस्ट साइड पे इंटीजर जो कि 1 है वो हमें आउटपुट दे रहा होगा। सिमिलरली यहाँ पे 2 मिल रही होगी, यहाँ पे 3 मिल रही होगी। और नेगेटिव के केसेस में चूंकि इस साइड पे हाईएस्ट साइड होती है जीरो वाली साइड पे, तो ये हमें हाईएस्ट वैल्यूज दे रहे होंगे। सो आई विल गेट दिस ग्राफ। ये इनकी रिप्रेजेंटेशन है, लाइक इस साइड पे नहीं है ब्रैकेट्स, तो ये सीलिंग का फंक्शन है, ये है फ्लोर का फंक्शन। That's all. Thank you very much.